नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सदा गुरु महाराज जी का ये संकेत रहता था कि मन मतंग माने ली जब लग दगान खाए, जैसी विधवा स्त्री गर्भ रया। मन बड़ा चंचल है। मन केवल कहीं बनता है तो सुमरन से बनता है, क्योंकि मन रोज बदलता है। और गुरु का हुक्म कल भी वही था और आज भी वही है। और गुरु का हुक्म क्या है? सत्संग, सेवा और सिमरन। ध्यान रखिएगा, जो सत्संग कर सुनता है, सत्संग करता है, सेवा करता है, जो सिमरन करता है, सदगुरु सदा उनके साथ रहते और मन सदा उस व्यक्ति के काबू में रहता है। ध्यान रखिए, जब मन सवार होता है ना तो मानव की राहें बदल जाती, और जब मन पर मानव सवार होता है ना तो फिर पूछिए मत, राह परमानंद की होती है साथी। इसलिए मन को सदा सुमरन से लगाए रखो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिदेव भगवान की जय। मेरे आराध्य है महादेव भगवान की जय, शनिश्चर भगवान की जय। आज जो बात करने जा रहा हूं वो अगस्त के महीने की है। बहुत खास है। तो क्यों खास है और इस खास महीने को आप अपने लिए और अधिक खास कैसे बना सकते हैं, ये जानने के लिए आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज। नमः कृष्णा नीलाय सितकंठाय नमो नमः। नमो कालग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो नमः। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो भजन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। आपके नमन, आपके भजन, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम और आपकी भक्ति आराध्य शनिदेव तक कैसे पहुंचे, जानेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। क्योंकि अगस्त का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा शुभ अवसर जिसमें आप परम न्यायाधीश शनिदेव को प्रसन्न कर अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ ज्ञान, भक्ति, सेवा और साधना की एक अविरल धारा प्रवाहित कर सकते हैं, जो आपको निरंतर उस शाश्वत सुख का एहसास कराती रहेगी, जिसकी तलाश में आप ये मानव तन लेकर इस धरती पर आए। क्या है शनिदेव की कृपा दृष्टि पाने का उपाय? कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न, कैसे करें शनिदेव की उपासना, जानेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले सभी देशवासियों को 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस और संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे राष्ट्र के वीर शहीदों की कुर्बानी से मिली आजादी को मेरा सलाम, मेरा प्रणाम, मेरा नमन। पुनः एक बार हृदय से स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को मेरी ओर से हृदय से शुभकामनाएं। मित्रों, हमारा तिरंगा गर्व की ऊंचाई छू रहा है। तिरंगे की यह ऊंचाई अब धरती से उठकर आकाश की तरफ पहुंच गई है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का तिरंगा लहराने वाला शुभांशु शुक्ला ने 140 करोड़ भारतवासियों का सर्व गर्व से ऊंचा करके भारत की आजादी की खुशी को कई गुना बढ़ा कर इतिहास रच दिया है। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आपके लिए घरनक्षत्रों के माध्यम से अगस्त 2025 क्या कुछ खास लेकर आने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगस्त के माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की चर्चा करें। अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में यानी 4 अगस्त को सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। महादेव को मनाइए। और मैं दाती महाराज, मेरे आराध्य की आराध्य यानी शनिदेव भगवान के आराध्य महादेव है, और महादेव को मनाने के लिए पूरे 1 महीने से अद्भुत रुद्राभिषेक कर रहा हूं शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में। आपका स्वागत है। 4 अगस्त को श्रावण का अंतिम सोमवार है। 9 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा के साथ साथ भाई बहनों के अटूट प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार है। और संपूर्ण राष्ट्र को पहले से ही मेरे हृदय से प्रेम से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही अमरनाथ की यात्रा की समाप्ति का दिन भी है। 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी मनाया जाएगा। 23 अगस्त 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा। 23 अगस्त 2025 शनि अमावस्या महोत्सव है। ये थी अगस्त 2025 की व्रत और त्योहारों की चर्चा। अब चर्चा करते हैं कि अगस्त 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 11 अगस्त को बुधदेव
कर्क राशि में मार्गी होंगे और 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह से संचरण करेंगे। 20 अगस्त को शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 30 अगस्त को बुधदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। इन संपूर्ण ग्रह योगागों का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, कैसे करे परम न्यायाधीश शनिदेव को प्रसन्न, इन संपूर्ण जानकारी के साथ अगस्त 2025 के मासिक भविष्यफल की जानकारी लेकर मैं आपके सामने हूं। और राशिफल शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी चर्चा जो मैं हमेशा करता हूं कि ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मेरी कोशिश सदा रहती है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से, आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से राशिफल देखेंगे तो आपको बड़ा सटीक मिलेगा। 12 के 12 राशियों में से जो आपकी राशि हैं उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा, यदि आप लगन से भी देखेंगे या फिर चंद्र राशि भी देखेंगे। नाम राशि से भी राशिफल आपको अच्छा मिलेगा। आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से सदा मैं निवेदन करता हूं कि चंद्र राशि से, नाम राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है। मित्रों साथियों, हृदय से राशिफल लेकर आया हूं, लेकिन मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं। सदा निवेदन करता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। अब 12 के 12 राशियों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा अगस्त, अब मैं राशि चक्र भाग चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का संकेत क्या दे रहा है, इस पर आऊंगा। कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना। राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले मकर राशि के व्यक्तित्व के बारे में कुछ चर्चा। मकर राशि भाग चक्र की 10वीं राशि है। इस राशि की राशि अधिपति देव शनिदेव है और ये प्रतितुत राशि है। इस राशि के स्वभाव के कारण इसे चर राशि की श्रेणी में रखा जाता है। मकर राशि के भाई बहन आत्म केंद्रित होते हैं। इस राशि के व्यक्ति स्वभाव से थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं। ये जातक दूसरों की अपेक्षा अपनी बातों को परम रूप से मानते हैं। इनमें संगठनात्मक शक्ति बहुत मजबूत रहती है। काम के प्रति जुनून होता है। भौतिकतावादी, रूढ़िवादी और अधिकार को सम्मान देने वाले होते हैं। मकर राशि वाले अधिक महत्वाकांक्षी, गंभीर और काम के प्रति समर्पित रहते हैं। आप आत्मानुशासित हैं, वैवाहिक प्रकृति के होते हैं। हालांकि समय समय पर खुद को कई बार असहज और असहाय समझते हैं, लेकिन है बहुत व्यवहारिक। किसी भी गरीब का साथ देने के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं, लेकिन तर्कवादी है। वाद विवाद प्रतियोगिता में सदा आगे रहते हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि अपने आप को धार्मिक दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस मार्ग पर बहुत ही कम चल पाते हैं, लेकिन सामाजिक कार्य में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनके मन में सदा संदेह रहता है और ये पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं पर बहुत लंबा, पक्ष में भी बहुत लंबा जा सकता है और विपक्ष में भी बहुत लंबा जा सकता है। ऐसा इनका व्यवहार है। मैं अपने विचार रख रहा हूं भाई, कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, ना मना रहे। अब बात करूंगी मकर राशि वालों के लिए अगस्त 2025 के महीने में राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, और राशिफल का जो आधार है वो ग्रह और गोचर होते हैं। तो बात करते हैं कि आपके लिए अगस्त 2025 के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। मकर राशि वालों के लग्नेश और द्वितीय शनिदेव वक्री अवस्था में मीन राशि, तीसरे भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव की तीसरी दशा पंचम भाव वृषभ राशि पर रहेगी, सप्तम दशा नवम भाव कन्या राशि पर रहेगी और दसम दशा 12वें भाव धनु राशि पर रहेगी। महापर्यंत शनिदेव और मंगलदेव का समसप्तक दृष्टि से संबंध बना रहेगा। शनिदेव मंगलदेव को देखेंगे और मंगलदेव शनिदेव को देखेंगे। बात सूर्यदेव, बुधदेव और केतुदेव की, तो अष्टमेश सूर्यदेव माह के आरंभ में सप्तम भाव कर्क राशि से षष्ठेश और नवमेश वक्री बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। 11 अगस्त को बुधदेव कर्क राशि में मारेंगे, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्यदेव अष्टम भाव सिंह राशि से संचरण करेंगे, जहां केतुदेव महापर्यंत विराजमान रहेंगे। 30 अगस्त को बुधदेव मार्गी अवस्था में अष्टम भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव चतुर्दश और एकादशी होकर कन्या राशि भाग्य स्थान संचरण करेंगे। बृहस्पति और शुक्रदेव पंचमेश, दशमेश शुक्रदेव, द्वादशेश और तृतीयेश बृहस्पति देव के साथ छठे भाव में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 20 अगस्त को शुक्रदेव कर्क राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे। यह है मकर राशि वालों के लिए अगस्त 2025 के महीने में ग्रहों का संचरण। अब अगस्त के महीने में मोटा मोटा इन ग्रहों के संचरण को मैं देखूं तो मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना जीवन में अनुशासन और कठिन परिश्रम को करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे हम अधिक दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होंगे।
एक से अधिक स्रोतों से आमदनी के रास्ते खुलेंगे, एक से अधिक लाभ प्राप्ति के, धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, जो अपने व्यापारिक स्थिति को मजबूत करेंगे। जो लोग अपने पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए अगस्त 2025 का महीना बेहद लाभ प्राप्ति का संकेत। नहीं, जो पुश्तैनी धंधों से जुड़े हुए हैं, जिनका धंधा ही पुश्तैनी है, तो उन्हें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू हो सकता है, परंतु मेहनत के अनुरूप धन प्राप्ति का प्रबल योग मुझे नजर आ रहा है। नौकरी में कर रहे जातकों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी और मित्रों का लाभ मिलेगा। जो लोग पेट्रोल में, प्रॉपर्टी सेल परचेज में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या खनन का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये महीना बड़ा लाभ। ट्रांसपोर्ट में भी अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन व्यर्थ का भ्रम और गलतफहमी परेशानी का कारण बन सकती है। आप कानों के कच्चे नहीं रहे। आपके आसपास का सर्कल सदा आपको भ्रमित रखता है, उससे आपको बच के रहना पड़ेगा। अपने अहंकार, अपने गुस्से पर काबू रखें। अपनों पर अपने विचार नहीं ला दे तो अच्छा रहेगा। आप अविवाहित है तो ये महीना विवाह में बंधने के योग का संकेत दे रहा है, यानी निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। वैवाहिक जातक सुखपूर्ण जीवन निर्वाह करेंगे और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना नजर आ रही है। वे विद्यार्थी उस शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, उन्हें अब अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छी सफलता मिलेगी। इस माह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। ये मोटा मोटा मकर राशि वालों के लिए 2025 अगस्त का महीना संकेत दे रहा है। अब मैं, क्योंकि अगस्त के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, योगा योग बनाएंगे, दर्शन में युति संबंध बनाएंगे, तब मकर राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना ठीक ठाक रहेगा। मकर राशि वालों के लिए पंचमें शुक्रदेव का संचरण छठे भाव से प्रकर्मेश और बृहस्पति देव के साथ हो रहा है। महाप्रद बृहस्पति देव की पंचम दशा दसम भाव पर रहेगी। शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि तुला पर। षष्ठ और भाग्य से बुधदेव का संचरण सप्तम भाव सूर्यदेव के साथ हो रहा है और नवम भाव में लाभेश मंगलदेव विराजमान है। मंगलदेव की सप्तम दशा पराक्रम भाव मीन राशि से और पराक्रम भाव में लग्नेश शनिदेव विराजमान है। शनिदेव अपनी तीसरी दशा से पंचम भाव वृषभ राशि को देखें, सप्तम दशा नवम भाव कन्या राशि को प्रभावित करें। इस माह मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयत्न और परिश्रम का मनोनुकूल फल प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। युवाओं के लिए यह महीना लाभ और सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा। उच्च शिक्षा के लिए ग्रह गोचर इसमें अच्छा संकेत दे रहे, परंतु विदेश जाकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह माह और अधिक सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में की गई मेहनत सफलता का अच्छा संकेत दे रही। इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता आपके ऊपर ज्यादा निर्भर करेगी। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव अष्टम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह से संचरण करेंगे। मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए सप्तम और अष्टम भाव में सूर्यदेव का गोचर शोध, रिसर्च संबंधी शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। तो नौकरी को लेकर, कामकाज को लेकर, कारोबार के लिए युवाओं के लिए अच्छा समय है और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है। अगस्त का न मना रहे। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए यह महीना, अगस्त का महीना, अच्छे लाभ के अवसर देने का संकेत, सामान्य से अच्छे अवसर मिलेंगे। मकर राशि वालों को पंचमेश और दसवें शुक्रदेव का संचरण छठे भाव प्राकर्मेश और व्यवेश बृहस्पति देव के साथ और बृहस्पति देव की पंचम दशम भाव तुला राशि, सप्तम दशा 12 भाव अपने ही मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। नवम दशा धन भाव कुंभ राशि पर रहेगी। धन भाव कुंभ राशि से राहुदेव का संचरण हो रहा है। 20 अगस्त को 10वें शुक्रदेव का व्यापार भाव कर्क राशि में संचरण करेगा। माह के आरंभ में व्यापार भाव कर्क राशि में अष्टमें सूर्यदेव के साथ षष्ठ भाग्य से बुधदेव का संचरण भी है। लग्नेश और धनेश शनिदेव तीसरे भाव मीन राशि में संचरण करे। शनिदेव की सप्तम दशा भाग्य स्थान कन्या राशि पर रहेगी। लाभेश मंगलदेव वहां विराजमान है। तो अगस्त महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, परिश्रम और संघर्ष और मेहनत का पूर्ण फल आपको दिलाएगा। बस मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय, राजनीति से मनोनुकूल सफलता का संकेत है। व्यवसाय की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। पराक्रम और उत्साह बल पर हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक सुयोज में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। परंतु मनो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संयम और धैर्य और विश्वास के साथ साथ निरंतर मेहनत, एकाग्रता और एक लक्ष्यता का परिचय आपको देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, इंटीरियर डेकोरेशन, बुटीक, फैशन डिजाइनिंग, वस्त्र, ज्वेलरी के साथ साथ खनन और ट्रांसपोर्ट के व्यापार में लाभ के उत्तम अवसर का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन यदि आपका व्यापार साझेदारी में है तो थोड़ा सा आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। यदि आप नौकरी में तो उच्च अधिकारियों का अनुकूल संबंध आपको लाभ देगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कार्यस्थल आपका वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। इस माह
देश विदेश से अनुकूल व्यापारिक संबंध बनेंगे जिनकी वजह से आपको अधिक आर्थिक लाभ होने की संभावना है। छोटे भाई बहन, सहकर्मी और कर्मचारियों से अच्छा सहयोग समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। परंतु एक बात इस माह विशेष ध्यान रखना, व्यवसाय में कोई भी छल या धोखा नहीं करें। लीगल मामलों में व्यापारियों को इस महीने सावधान रहना पड़ेगा। अपनी भाषा शैली पर कंट्रोल रखना होगा। अकारण क्रोध नहीं, क्रोध में कोई व्यावसायिक निर्णय नहीं ले। यदि आपने इस महीने धैर्य और स्थिरता का परिचय नहीं दिया तो तकलीफ आ सकती है, और धैर्य और स्थिरता का परिचय दिया तो लाभ प्राप्ति से आपको कोई वंचित नहीं रह सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना ठीक रहेगा। बस थोड़ा सा अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है, अकारण क्रोध नहीं करना है, और अपनों पर जो आपके अपने जो आपके साथ खड़े उन पर व्यर्थ का संचय नहीं करना। जो आपके तथाकथित जो लोग हैं वो आपको न बरगला दे, कान के कच्चे नहीं रहना है, क्योंकि कान के कच्चे रहने के कारण माह में कभी कभी छोटी छोटी झंझट और कलह और विवादों का सामना आपको करना पड़ सकता है, और सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना हो सकता है। वैसे यदि आप अपनी कार्यशैली, अपनी जो आपका जीवन शैली, उस आधार पर आप चलेंगे तो ये महीना आपको अनुकूल परिणामों का संकेत भी दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए सुकेश और लाभेश मंगलदेव का संचरण भाग्य स्थान कन्या राशि से हो रहा है। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि प्राकरण भाव मीन राशि पर रहेगी। अष्टम दृष्टि सुख भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी, और कुटुंब भाव कुंभ राशि से राहुदेव का संचरण है। प्राकरण भाव मीन राशि में लग्नेश और कुटुंब शनिदेव विराजमान है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव को प्रभावित करेगी। मकर राशि वालों के लिए पंचमी शुक्रदेव, प्राक्रम में बृहस्पतिदेव का संचरण छठे भाव मिथुन राशि से होगा, और सप्तम भाव यानी गृहस्थ भाव कर्क राशि से अष्टमें सूर्यदेव के साथ साथ षष्ठेश और नवमेश बुधदेव का शनि। इस माह पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से पारिवारिक परेशानियों का हल प्राप्त होगा। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और भाइयों में अनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी। दोस्तों के साथ खुशी का वातावरण प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष हावी हो सकता है, इसलिए निर्णय क्षमता इस समय आपकी मजबूत होनी चाहिए। शत्रु पक्ष आप पर हावी नहीं हो, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। और यदि परिवार कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहा तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वरना एक बात और ध्यान में रखना है, कोई मीठी मीठी बातें कर कर आपके अपनों से आपको दूर कर सकता है और आपके साथ धोखा कर सकता है, जिससे आपको समाज में अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा। इस माह शनि मंगल का दृष्टि संबंध है, आपस में समशब तक क्रोध नहीं करे, भ्रम में नहीं रहे, फॉल्स इल्यूजन्स नहीं रहे, सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा सावधान है। 20 अगस्त के बाद जब शुक्रदेव ग्रह भाव कर्क राशि से होगा, पारिवारिक और ग्रह जीवन की स्थितियां शुभ बदलाव रहेगा। पारिवारिक सदस्यों में प्रेमपूर्ण व्यवहार मन को हर्षित करेगा। दाम्पत्य संबंध में मधुरता आएगी। आप अविवाहित है तो निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं और संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों को अगस्त का महीना अनावश्यक परेशानी से मुक्ति का संकेत दे रहा है। लग्न शनिदेव अच्छी स्थिति में पराक्रम भाव में संचरण करें, परंतु शनिदेव वक्री अवस्था में, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। कोई पुरानी बीमारी है तो समय समय पर डॉक्टर को दिखाए और चिकित्सा का सहारा जरूर लेना। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों को छोड़ दे, इसमें कोई बड़ी समस्या मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें लापरवाही नहीं करें। मानसिक संतुलन नहीं बिगाड़ना, क्रोध नहीं करना, जल्दबाजी में निर्णय, सुनी सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। सुबह घूमना जरूर है, समय पर भोजन करें, समय पर सोना जरूरी है, और थोड़ा सा प्राणायाम पर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसे कहते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम पर थोड़ा सा काम आप कर ले तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। मित्रों साथियों, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय कलिंग कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज सुबह सुबह चींटियों को भोजन देना अति उत्तम रहेगा, और घर की पहली रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिलाना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप श्रद्धापूर्वक करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगस्त के महीने 23 अगस्त 2025 शनि अमावस्या महोत्सव और संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मेरे आराध्य का अद्भुत दिन है 23 अगस्त 2025, और संपूर्ण राष्ट्र और एनसीआर और दिल्ली के सभी शनि भक्तों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी। मित्रों साथियों, छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में ये शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र है। खाली दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण होगा। मेरी तपोभूमि भी है, और मैं आपको हृदय से आमंत्रित कर रहा हूं शनि अमावस्या के इस पावन पर्व पर। मित्रों साथियों, शनि अमावस्या के पावन पर्व पर किया गया उपाय हजारों गुना लाभ देता है, और इस बात 21, 22 और 23 अगस्त अपने आप में अद्भुत है। मकर राशि के लोग शनि अमावस्या के इन 3 दिनों पर
पावन पर्व पर यदि उपाय कर लेते हैं तो दारिद्र्य दूर हो जाएगा। लगातार त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को हर रोज शनिदेव के दर्शन करने के उपरांत बाजरे का आटा, तिल का आटा और शक्कर बुरा चींटियों को डाल दीजिए। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। जब चींटियों को भोजन देने के बाद आप घर आते हैं तो नहा धोकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें, घी और तेल का दीपक जलाए, ओम शम श्रेष्ठाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के 5 पाठ आप कर लें तो 12-25 है। त्रयोदशी को श्रद्धानुसार या वजन के बराबर देसी चना गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। देसी चना और गुड़ का दान त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या ये तीनों दिन यदि आप शनिदेव के दर्शन के बाद गौशाला में दान देते हैं, चींटियों को भोजन के बाद गौशाला में दान देते हैं तो दारिद्र्य दूर हो जाएगा। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव का दर्शन करें और उनके सिर चरणों में तेल अर्पित करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। चतुर्दशी, त्रयोदशी और अमावस्या इन 3 दिन गरीब निर्धन व्यक्ति को उड़द और भोजन का दान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। न बढ़ाएं। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगस्त 2025 का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ही मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपका था, आपका है, आप ही रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी, ना मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप
उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।